अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज उसामा फ्रॉम यंजूस। इंशाल्लाह खैरियत से हो गया आप सब। तो सबसे पहले यार मुबारकबाद उन सबको जिनका मसला बहुत अच्छा है। ये बना लाइक 90 के अराउंड बहुत मसला बना, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनका एडमिशन हो जाएगा। अल्लाह अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले आप सब पर इस दुनिया में वाक़त में अमल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो बात करते हैं हम अब उन लोगों के बारे में कि जिनका खुदा न खासा नहीं होगा। तो यार बात करने से पहले तो सबसे पहले यार आपने घबराना नहीं है। मतलब दैट वाज नॉट द लास्ट टेस्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। दैट वाज गॉन, एम्प्टी कैट हैज गॉन, ठीक है। अब आगे की सोचो, अब आपने आगे क्या करना है, आगे मतलब आपने कैसे लेके चलना है, आपने अब आगे अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोच रखनी है, क्या कैसे चीज़ों को एक किस्म का आपने लेके चलना है। तो सबसे पहले तो यार अपने अंदर से ये डिप्रेशन को हम निकाल लें। मैं आपको इसकी एक मिसाल देके समझाता हूँ कि लाइक एक बंदा है, ठीक है, वो मसला पूरा हेल्दी है, दोनों कपल है, मियाँ बीवी हैं, मसला पूरे हेल्दी हैं और साइंटिफिकली भी उनमें कोई मसला नहीं है फर्टिलिटी का, लेकिन उनकी औलाद नहीं हो रही, ठीक है, उनके खुदा न खासा औलाद नहीं हो रही। वो बड़े इलाज करा रहे, नहीं हो रही औलाद। एक है बूढ़े हैं, 40+ है, साइंस कह रही है कि इनमें चांसेस कम है औलाद के, और मतलब दोनों मियाँ बीवी 40-50 के राउंड अबाउट है। और पता चलता जी मतलब मर्द में तो चलो होता है ना, स्पर्म काउंट एंड तक मसला चलता रहता है एक किस्म का, तो फीमेल में इशू होता है। खैर उनकी औलाद हो जाती है। अब वहाँ ये कहना कि यार हम तो मसला फिट थे, ऐसे हैं, लेकिन उनके मसला हो गई है। तो हर एक का ना अपनी ज़िंदगी का एक अलग, अल्लाह ताला ने सब कुछ प्लान आपका कर दिया है। एक बात तो अपने पल्ले ये दिमाग में बैठा लें, मेरा आपका इस कायनात की हर चीज़ प्लान है, ठीक है। मतलब अल्लाह ने वो लिख दिया, मतलब जो तकदीर का फैसला ना वो लिख दिया। जहाँ तक ये मेरा नॉलेज है वल्लाह, ठीक है। अच्छा, अल्लाह कमी को ही माफ़ करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, अब आपने आगे क्या करना है, मतलब आपसे अब आप बैठे होंगे, डिप्रेस बैठे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। रिश्तेदार आपको फ़ोन करके पूछे होंगे, जिन्हें जिन्हें पता होगा कि भाई अब आप क्या कर रहे हो, कितने नंबर आए हैं, मेरे बच्चे कितने आए, आपके कितने आए, वगैरह वगैरह ना। रिश्तेदार तो होते ही इन कामों के लिए, और रिश्तेदारों को क्या काम होता है, हाँ सर रिश्तेदारों की बात करो, मसला जो अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं, वो तो फिर आपका खुशी गमी में भी आपका साथ देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना चाहिए यार, मतलब 1000 नंबर है, मेरा 1500 नंबर है, लेकिन एम्प्टी कैट नहीं मुझसे हुआ, तो क्या करना चाहिए। इसमें कसूर मेरा नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर कोई वालिदैन की वीडियो देख रहे हैं या आपके वालिदैन आपसे नाराज हैं, भाई मुझसे आप उनकी बात करें, ठीक है, मैं उन्हें बताऊंगी भाई आपके बच्चे का कसूर नहीं है, ये सिस्टम ही ऐसा है। इसमें अब लाइक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 5-6 MCQ फेडरल के सपोज आ गए हैं और 5-6 MCQ आपसे नहीं हुए हैं, तो आपका बेशक आपके अगर लाइक मैं मिसाल देता हूँ 170 में बंद होना था मेरिट, सपोज आपके 150 आए हैं, ठीक है। अगर आपके वो 5 या आपके 155 आए, अगर वो आपके 5-6 MCQs ऐड हो जाते हैं या गलत हो जाते हैं या आपके 170-160 तक नंबर बन जाते, ठीक है, तो पता चलता आपका फिर 2-3 MCQ से आ गया, या आपके सपोज 165 आ जाते हैं, चलो ये मिसाल गड़बड़ होगी, 165 आ जाते, ठीक है, वो 5-4 MCQs नहीं आए ना सही, तो अब उसकी वजह से आपका एडमिशन बाहर हो गया ना, तो ये लक बेस्ड है, मैं एक बात कर रहा हूँ ना। तो इसमें घबराए ना यार। अगर आप लोग अर्निंग का सोच के MBBS में आए थे, पहले आपको मैं अब हौसला देने लगा हूं, अगर आप लोग अर्निंग का सोच के MBBS में आए थे कि इधर हम डॉक्टर बनेंगे, इधर हमारा पैसा ही पैसा हो जाएगा, ये भूल जाए, इदा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अगे इदा का, ठीक है। हाँ मैं बताता हूँ, हौसला सब्र करो, मैं बताता हूँ कि कैसे पैसे आते हैं ना इसमें। हाँ, आप आगे MBBS मसला करते हैं, ठीक है, आपका अगर तो फादर पेरेंट्स का कोई क्लिनिक चल रहा है, मतलब आपके फादर या मदर पेरेंट वो इलाके के या शहर में मसला बहुत मशहूर है और उनका नाम है, तो आप तो वहाँ चुप करके आपको वो एक कमरा दे देंगे, जो मरीज वहाँ आ रहे हैं वो आपके पास भी आना शुरू हो जाएंगे। कल को खुदा न खास्ता आपके वालिदैन कहते हैं अब हमने काम नहीं करना, तो आप उनकी जगह बैठे हो, उन्हें कोई नहीं मतलब आपको कोई नहीं जानता, उन्हें जानते ना, वो कहेंगे जी फला का क्लिनिक पे हम जा रहे हैं, आगे आप बैठे हो, तो वो आपको ही चेक कराएंगे ना। अगर उन्हें आराम इंशाल्लाह आ गया तो वो फिर आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, खुदा ना खासा नहीं आएगा तो वो फिर आपको बाय बाय कर देंगे, ठीक है। एक ये मतलब जिनके वालिदैन तो है ना डॉक्टर, उन्हें तो प्राइवेट भी MBBS करवा देना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ ना। डॉक्टर और साल उनका मसला अच्छा क्लिनिक चल रहा है, ठीक है, तो आगे वो उनके बच्चे को ये कि वो इंशाल्लाह वो ईमानदारी से भी काम करेगा, तो इंशाल्लाह उसका मसला अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसके वालिदैन का नाम, एक तो ये चीज़। अब दूसरा कि जी अर्निंग, गवर्नमेंट में भी जिनका एडमिशन हो जाता है उनकी अर्निंग कैसे होती है। भाई आपने 5 साल MBBS किया, 1 साल हाउस जॉब की, ठीक है, उस MBBS के अंदर भी आपको टेंशन है अटेंडेंस की, आपको टेंशन है खुदा न खासा सेप्ली ना लग जाए, आपको अटेंडेंस है खुदा न वो टेंशन है खुदा न खासा डिटेन ना हो जाए, वगैरह वगैरह, बहुत
बोझ होता है, और आप कह रहे होते हैं यार ये कॉलेज वाले ना हमें फारग करें, हम पढ़े जाके, मतलब ये चीज़ होता है ना कि आप कॉलेज वाले हमें फारग करें, हम घर जाके पढ़ें। यूट्यूब से मतलब कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं कि उतना अच्छा टीचर नहीं आपको कन्वे कर रहा होता जितना मसला अच्छा यूट्यूब से सीख लेते हैं। मतलब लेक्चर का, वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वार्ड की पढ़ाई का वार्ड में ही मुकाबला है। अच्छा, अब आपने 5 साल ये 6वें साल हाउस जॉब, उसके बाद आप बैठे जी आगे जॉब नहीं है, अब आप क्या कहते हैं चलो मैं स्पेशलाइजेशन कर लूँ, उसका अलग मेरिट लगता है। स्पेशलाइजेशन आपकी अपनी मर्जी से नहीं है कि आपने फलां चीज चूज कर ली। अगर आप कहते हैं नहीं जी मुझे फलां चीज ही चूज करनी, फिर उसका आपका ये नहीं आएगा कि आपको फलां शहर मिलेगा, हो सकता है आपको कोई सिंध के अंदर शहर मिल रहा हो, ठीक है, तो या बलोचिस्तान में मिल रहा हो, या पंजाब का कोई बैकवर्ड एरिया मिल रहा हो जहाँ मतलब ना जाना चाहते हो आपके मुताबिक वो बैकवर्ड हो, ठीक है। अब तो स्पेशलाइजेशन होती अच्छे मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर। तो एक तो ये होगी, फिर आप उसके 5 साल आपने स्पेशलाइजेशन की, उसके बाद फिर अब आप माशाल्लाह आगे कंसल्टेंट बनते हैं, ठीक है। तो आप कहते हैं यार चलो अब मैं 500 रुपया फीस रखूँ, ठीक है, या मैक्सिमम 1000, वो भी आप तब है कि आपका क्लिनिक इंशाल्लाह चले और आपको क्लिनिक के ऊपर इन्वेस्टमेंट के कितने साल लगे, 5, 6 और 5, 11 साल ऑलमोस्ट लगे। अब आपने आगे अर्निंग अपनी स्टार्ट की। इन 11 साल में अगर लाइक 30+ आप मसला हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर आप 4-5 सालों का और एक्सपीरियंस, यानी आप 35 to 40 के राउंड अबाउट जब आप मसला होंगे तो आप मसला अच्छा कमा रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। हाँ, किसी की MBBS के फौरन बाद ही लाख मसला चल जाए तो चल जाए, इसमें भी कोई शक नहीं, दैट इज लक बेस्ड, ठीक है। अच्छा जी, या व्हाइट कोट मैंने इसलिए पहना वीडियो के अंदर अच्छा इंपैक्ट पड़े, वरना गर्मी मुझे लग रही, ठीक है। और स्टेप्स भी मैं वो इधर से लेके आया था कि चलो, लेकिन मैं क्या एम पहना, खैर ये बीच में वीडियो का एक टॉपिक आ गया। अच्छा, बात करते हैं हम कि क्या करना चाहिए ना आगे। या अगर तो आप मुझसे पूछेंगे BS केमिस्ट्री हम करें, मैं कहूँगा ना करो। BS केमिस्ट्री करके क्या करना, आपको BS बॉटनी फिजिक्स नहीं यार, अगर मसला आपके 1000 से ऊपर नंबर, आपको ये नहीं करना चाहिए, यानी आप टैलेंटेड है, आपको उस फील्ड में दिमाग लड़ाना चाहिए जो आपको अपॉर्चुनिटी दे। मेरी मानो, अगर आपने मसला पावर भी लेनी है और आप चाहते हो कि आपको कोई तंग ना करे, कोई रिश्तेदार आपको तंग ना करे, मतलब जायज नजायज ना फायदा उठाना, तो आप LLB का यकीन करो, आप LLB कर लो। उसमें ये कि वो एक तो आसान डिग्री है, बाकी डिग्रीज की मतलब आपको लगेगी जिनके 1000+ मसला नंबर है, तो आप उसके साथ साइड कोर्स कोई भी कंप्यूटर का स्किल करके फ्रीलांसिंग है और चीजें, तो अपना मसला अर्निंग स्टार्ट करो। आज के दौर में इज्जत उसी की ज्यादा है जिसके पास जेब में पैसा है। आपने चाहे MBBS किया नहीं किया, आपको नहीं वो लोग इवन कि आपको रिश्ता नहीं आएगा, ठीक है। आपने अगर फैमिली की या नहीं की, आपको कोई नहीं पूछेगा, आपकी जेब में पैसा है, आप अनपढ़ हो ना तो आपको लोग सलाम करेंगे, ये आप बात लिख ले। मैं भी पहले ये समझा करता था नहीं आप पैसे की ऐसे नहीं वो ऐसे, पढ़े लिखा बंदा पढ़े लिखे बंदे को कबूल करता है, ठीक है, लेकिन अनपढ़ नहीं। और आजकल पढ़े लिखे भी पैसे को ही प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये कोई दूसरी तीसरी राय नहीं, अपने आप को हलाल कमाई करना सीखें और अभी से FSC के बाद से अर्निंग का सोर्स ढूंढे। लाइक आगे AI का दौर अब आ रहा है, ठीक है, और ऑनलाइन अर्निंग के बहुत से तरीके हैं, उसमें सीखना पड़ता है। लाइक फ्रीलांसिंग है, कुछ भी है, उसमें टाइम देना पड़ता है, तो आप उसमें टाइम साथ साथ दें। लेकिन अब आपने फील्ड कौन सी चूज करनी, फील्ड एक तो आपने वो चूज करनी जिसमें आपका मसला इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, मतलब आपके सब्जेक्ट आपको हलवा लगते हैं, आप वो चूज करें, बेशक एक सादा BA क्यों ना, क्योंकि आप अगर BA में गोल्ड मेडल लेना इस बेटर है, ठीक है, बजाय आप किसी मोटी डिग्री उठा लें और उसमें आप रोज होके पड़े ना, आपको लाइफ इंजॉय होना वास्ते कि मसला पीक आपकी यंग एज की है, और ये ना अगर आपने खुशी से गुजारी तो फिर ज्यादती है ना, मतलब अपने साथ आप कर लें, अपने आप को बिला वजह के स्ट्रेस और बोझ में ना डालें कि लोग क्या कहेंगे उसकी वजह से, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज होगी। दूसरा, बाहर हमें MBBS करने जाना चाहिए कि नहीं। अगर तो आपको फ्री में मिला तो फिर तो आप मसला चले जाए, लेकिन अगर आपको कोई वो, मैं आज एक वीडियो देखा था, मैं उस डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा, वो आई थिंक रशिया भेज रहा था कि मेरे लिंक के थ्रू या आप वहां जाके वो यूनिवर्सिटी फीस जमा करें, वो ज्यादती का था मेरे मुताबिक। हालांकि मसला मतलब सीनियर मुझसे, तो मैंने कमेंट भी वहां किया था कि भाई आप ये ज्यादती का है, तो मतलब ये नहीं मैंने किया, मैं ये कह रहा कि भाई आपको एशिया नहीं भेजना चाहिए, मफहूम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ज्यादती वाला पता नहीं मैंने किया था कि नहीं किया, अल्लाह माफ करे। अच्छा, तो नहीं जाना चाहिए, रशिया हो गया, ये हो गया, उधर भी ऑलमोस्ट आपके 50-60 लाख रुपया कहीं नहीं गया ना, वो लग जाता। 50-60 लाख का भाई इधर कोई आप प्रॉपर्टी लें, 5 साल बाद वो तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगी, उसका किराया भी आपको आता रहेगा, उसके साथ आपको इधर अपनी साइड डिग्री लें, ठीक है। जब आप मसला डिग्री करके ग्रेजुएट होके आगे आएंगे, आपके पास एक बनाया वो प्रॉपर्टी पड़ी होगी, बजाय इसके कि आप वो प्रॉपर्टी बेच के आगे MBBS करके आए, MBBS करने के बाद आपको जॉब ना मिले, आपकी प्रॉपर्टी भी गई, आपकी जॉब भी गई, बात समझे, ठीक है। और फिर आप वो आगे 4-5 साल ये सोचने में लगाए कि यार जो मैंने वो प्रॉपर्टी के पैसे बेच के MBBS किया था, मुझे उसे वो पूरा करना चाहिए। ये वीडियो उन वालिदैन के लिए भी है कि जो प्राइवेट करवाने का सोच है, मेरी बात गौर से सुने, प्राइवेट से वो बच्चे करें जिनका मसला कोई लैंड क्रूजर 2-3 खड़ी है घर के अंदर, वो तो करें, या जिनके वालिदैन मसला उनका सेटअप अच्छा एक प्रॉपर डॉक्टर का चल रहा है, वो भी करें,
ताकि वो अपने बच्चों ताकि उनके बच्चे आगे अपने वालिदैन के वो परस्यू कर सके ना, अपने जो वालिदैन का बना सेटअप बिजनेस किया ना, एक हलाल बिजनेस कह लेंगे जैसे भी, और माशाल्लाह बिजनेस होते ही हलाल है, उसमें हम खुद बेईमानी करते हैं अगर हलाल चीज़ों की हो, वो मतलब ये नहीं कि स्मगलिंग स्टार्ट कर दो तो अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, और वैसे भी कारोबार में हिस्से 9 हिस्से का ना, आप जॉब नहीं है ना ये, तो एक ये चीज़ होगी। और खिदमत इंसानियत एक अलग मसला, इससे मतलब अच्छी जॉब क्या हो सकती है ना इधर। तो जनरल मैं एक बात कर रहा हूँ ना, इंसानों पेशों के लिहाज से, हाँ ठीक है, वो जो माशाल्लाह कुरान की तलीम देते हैं और तो उनका मुकाबला तो है नहीं, क्योंकि हदीस में है कि जानने में इल्म है कि तुम में से बेहतरीन हुआ जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, तो वल्लाह आलम। अच्छा जी, तो अब एक तो LLB का मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। अगर आपका मैथ अच्छा माशला और आप समझते हैं कि हमारा मैथ माशला बहुत अच्छा, तो आपको फिर CA की तरफ जाना चाहिए। अगर आप समझते हैं मेरे कंप्यूटर की फील्ड में मतलब इंटरेस्ट शुरू से था, माशला कंप्यूटर बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मैंने बायो रख ली, फिर भी मैं आप टैकल कर लूँगा कंप्यूटर का, तो आप BS CS भी कर सकते हैं। मतलब ऐसी फील्ड्स का है, ऐसी फील्ड्स का है जो आपको स्किल सिखाएं, जो आपको यार BS केमिस्ट्री बॉटनी फिजिक्स या फार्मडी करके आपने वेले घर में बैठना ना, तो ना करो यार। हाँ, फार्मडी वो कर सकता है जिससे आगे माशला मैं वो मेडिसिन की कोई कंपनी खोलनी है या फार्मेसी खोलनी, लेकिन उसके लिए भी पैसा चाहिए, बात पैसा, अकेली डिग्री से कुछ नहीं होता। अच्छा क्या, अल्लाह आप सब पे रहमत फरमाए, अल्लाह हम पे भी रहमत करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बात क्या कर रहे थे आप, और क्या इसके अलावा और भी बहुत फील्ड्स है, लाइक BS माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इसके बाद वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाली है, और इस तरह डिफरेंट है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहने का मकसद है, फील्ड वो चूज़ करें जिसमें सैचुरेशन कम हो, कि जिसमें आवाम कम जा रही हो, ताकि आगे आपको उसमें एस करने का इंशाल्लाह मौका मिले। एक का ये मैं उन बच्चों के लिए खासकर वीडियो है कि जिनके माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड अपने आप को समझते हैं, उनका खुदा ना खासा MD नहीं हुआ, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, तो इंशाल्लाह आप वो फील्ड चूज करें जिसमें आपका दिल है ना, तो इंशाल्लाह आप बहुत उसमें आगे एस कर जाएंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। अब और ये मैंने आपको कह दिया कि सिचुएशन ही आपने इसके अंदर लेके आनी, कि मतलब सिचुएशन वाली जॉब फील्ड नहीं चूज करनी, ठीक है, और वो फील्ड चूज करनी जिसमें सैचुरेशन कम हो। अब लाइक BSN हर साल निकल रहा है, लेकिन अब उसकी डेट्स गुजर गई हैं, उसमें आप देखेंगे 30,000 मसला मिलता है हर महीने, और 4 साल बाद 7वें स्केल की जॉब है ना। तो अब कोई क्या यार मैंने नर्स बनना मेल या फीमेल जो भी ना, तो वो देखे भी उसको कि जिन्हें फार्मडी या BS केमिस्ट्री वगैरह करके वो घर में वेले बैठे हैं, और जिन्होंने कमाना भी अपने घरों को सपोर्ट भी करना, और जिन्होंने इतने तनख्वाही मतलब कि मुश्किल हालात के अंदर ये डिग्रीज की थी, अब वो साल के बाद नहीं अपने नोचे होंगे खुदा ना खासा कि यार हमने क्यों इतना 4 साल 5 साल लगा दिए यूनिवर्सिटी में, सुबह से जाते थे शाम भी आते थे, कई दफ़ा 5 बजे आते थे, कई दफ़ा दोपहर को आते थे, प्रैक्टिकल होता था फलाना टेंशन वो पेपर्स वगैरह एंड वगैरह वगैरह, उसके बाद आउटपुट क्या है कि हमें अपनी मर्जी की जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, बाद में हम कहीं टीचर लग गए प्राइवेट स्कूल के, नहीं कुछ कर रहे। अब आप बताएं मुझे कि जो टीचर्स लगते हैं ये क्यों लगते हैं ना, कि मतलब इन्हें कहीं तरीके से जॉब नहीं मिलती, वो कहते हैं चलो हम टीचिंग कर ले। जनरली मैं बात कर रहा हूँ, कुछ अपनी शौक से भी होते हैं, लेकिन वो चंद एक आई थिंक केसेस होते हैं वल्लाह आलम। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि यार अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, ठीक है, देखें स्किल कहाँ क्या कर रहा है। हाँ, अगर आप समझते हैं कि मैं स्किल सीख सकता हूँ कोई भी, और मुझे इसके अंदर ये नहीं होता, लाइक मैं एक मिसाल देता हूँ कि टेलर है ना, एक दर्जी है, वो आप देखें कि वो 4 घंटे या 2 घंटे में एक सूट सीता, तो वो मसला अपना 1200-1500 साइड पे कर लेता है। अब आप कहें जी मैं दर्जी नहीं बनना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना पढ़े, मैं आपको मिसाल ये दे रहा हूँ कि अपना साथ स्किल लाजमी एज करें। आप वो डिग्री कोई हल्के पढ़ाई वाली ले लेंगे, जिससे मैं आपको पता हो गया मैं जल्दी मतलब हल्का सा पढ़ के भी इंशाल्लाह ग्रेजुएशन हो जाएगी मेरी, मतलब कि मैं अच्छी डिग्री भी हो जाएगी, लाइक LLB है, कोई भी लो मेरिट वाली डिग्री है, कि मैं अगर थोड़ी एफर्ट करूंगा इंशाल्लाह मैं कर लूंगा। अल्लाह ने मुझे माशाल्लाह इतनी कैपेसिटी दी है मेहनत करने की भी और दिमाग की लाज से भी, तो मैं कर लूंगा। तो उसके साथ मैं कोई और स्किल सीख लूँ। यकीन करें एक जो कार मैकेनिक है ना, वो भी माशाल्लाह मतलब कमाल रहा ना इज्जत, बजाय इसके कि MPhil करके बंदा बेरोजगार कर बैठा है। जब ये इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में अब पढ़ाई की वो वैल्यू नहीं रही। पहले होता था कि यार फलाने ने PhD कर ली, PhD कर ली। अब यार ईंट निकालो तो आगे से आपको ना एक किस्म का, जैसे कहते हैं ना कि ईंट निकालो नीचे से वो कोई इंसेक्ट्स वगैरह निकला है, तो ऐसे PhD वालों की ना एक किस्म की लाइन लगी हुई है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप गौर करें। इसी तरह MBBS में हाल हुआ, इसी तरह इंजीनियरिंग में हाल हुआ कि जहाँ सैचुरेशन ज़्यादा हो जाती है वहाँ ये हो जाता है। और इसी तरह आई थिंक कंप्यूटर की फील्ड में होगा BSc के अंदर कि लोग धड़ जाई जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद करो ना, गर्मी लगना शुरू होगी। अच्छा, तो खैर ये बात है, ये जो भी मैं अब आपके सामने कर दिया है। आपको कोई मसला हो, कोई खुदा न खासा डिप्रेशन का इशू हो, भाई आपका भाई हाजिर है, आपका दोस्त हाजिर है, आपका बड़ा भाई, आपका जैसे भी आप समझे,
अच्छा रिश्ता कोई भी, तो आप इजी होकर मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी। फील्ड वो चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, फील्ड वो चूज़ करें जिसमें सैचुरेशन कम है, फील्ड वो चूज़ करें कि जिसमें अर्निंग के मौके ज़्यादा है। हाँ, अब आप ये कि अगर कोई ऐसी डिग्री चूज़ कर लेते हैं जो आसानी से आप पढ़ सकते हैं, तो 7 साल लाजमी हुन याद करना, तुसी फ्रीलांसिंग करो, कुछ भी करो, नाल स्किल तुसी करना ही करना। IT ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਫਿਰ अर्निंग स्टार्ट करती ना, तो इंशाल्लाह यार तुसी अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, ठीक है। पंजाबी से बोली, आप एक डिबेट कंपटीशन भी, उसमें भी हिस्सा लिया आपके भाई ने, तो पंजाबी भी इसलिए मैं कहा चलो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यार घबराना नहीं है, आपने टेंशन ना लें, ठीक है। मैं रिपीट कर चुका हूँ, मुझे पता है क्या टेंशन होती है, क्या तासुरात होते हैं बंदे के ना। आई थिंक मेरा ये पहला जिंदगी का टेस्ट था कि जिसे मैंने क्लियर नहीं कर सका था ना। और इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं, नज़रें होती हैं रिश्तेदारों की, खुदा न खासा किसी के तवीज़ जादू वगैरह भी होते हैं। आप यकीन करें या आप में से कुछ ना करें, लेकिन आई नो होता है ऐसे, क्योंकि आई विटनेस, खुद मैंने ये देखा कि तवीज़ निकले थे बैग से। खैर वो अलग कहानी है, उसे अब क्या मैं आपसे बयान करूँ। तो दूसरा ये नमाजों का मतलब पाबंदी करें और वालिदैन की नाफरमानी से बचें, ठीक है। लेकिन ये ट्राई करें कि अगर आपके वालिदैन आपको ज़हनी स्ट्रेस दे रहे हैं ना, तो उसमें आप मतलब कि ठीक है उनके आगे ना बोलें, लेकिन उन्हें रेजिस्ट करें। आप ऐसी कोई फील्ड ना चूज़ करें कि जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो। यकीन करेंगे आप भूल जाएंगे, आपका वो मतलब मसला रहेगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे सही से ना। और फिर कल को यही वालिदैन आपको कोसेंगे कि यार आप लोग सप्ली क्यों आ रही हैं, आपका ये क्या हो रहा है ना, आप पढ़ क्यों नहीं रहे। और बहुत मसले मसाइल खुदा न खासा होते हैं। इसके अलावा अगर किसी को खुदा न खासा कोई रिलेशनशिप का भी चक्कर है, तो और ब्रेकअप का वो शिकार है, और ये बड़ा गहरा मसला है, वालिदैन इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। इंशाल्लाह इसके ऊपर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक। कुछ मसला हो, ठीक है, आप मुझसे रजू करें। आपका भाई माशाल्लाह 24/7 भी, अगर आप रात को 3 बजे भी कॉल करके मुझे कहेंगे ना, नहीं यार रात वैसे 3 बजे कॉल ना करना, ये ज़्यादा हो गया। आप मुझे ना 2 बजे के बाद ही अगर ट्राई करें, 2 बजे से लेके तो आप रात तकरीबन 12-1 बजे तक मुझे आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें 030767808482, ठीक है। और इंस्टाग्राम की ID है राना उसामा नसीर 99, ठीक है। और फेसबुक के राना उसामा नसीर खान फेसबुक पेज भी है, फेसबुक ID भी है। कोशिश करें फेसबुक ID के ऊपर मैसेज कीजिएगा, तो इधर भी आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो हमारा मसला यही है कि हमारी कैरियर काउंसलिंग नहीं हुई। अगर हमारी कैरियर काउंसलिंग मसला हुई हो अच्छे से, तो आज पाकिस्तान का कर्जा वैसे ही आई थिंक होता जाए। क्योंकि आप देखें ना, जितने ब्रिलियंट माइंड्स हैं कि सारे मेडिकल में इंजीनियरिंग को चूज कर लेते हैं, IT में पीछे थे। IT में क्या आ जाता है, रैन खून एक किस्म का, मैं मतलब जनरल बात करूँ ना, मतलब कि वो बैक बेंचेस वगैरह वो जाते हैं ना, अल्लाह माफ करें, रैन खून नहीं कहना चाहिए, मैं जनरल बात करूँ ना कि मतलब स्टडी की फील्ड में तो उन्हें फिर ऐसे ही पकाया जाता है ना, जैसे भी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह की ताक है, इसमें बनने का कुछ नहीं है। तो अगर यही MD कैट जितनी मेहनत आपने MD कैट में की, इतनी आप IT में गए, आप मुझे बताएं आप कितना आगे जाएं। हाँ, एक और ऑप्शन क्या, CSS। भाई CSS करें इंशाल्लाह। जितनी आपने MD कैट में मेहनत की है ना, इंशाल्लाह आप CSS ऐसे कर लेंगे अगर आपने अच्छी माशाल्लाह मेहनत की है। CSS डिग्री करें, साथ CSS की तैयारी अभी से स्टार्ट करें, अपना नॉलेज IQ लेवल माशाल्लाह लेके आए और आगे मुल्क की खिदमत की नीयत से करें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको मौका दें, आप सिस्टम को आगे बदलें, ये UHS का सिस्टम भी बदलें, ये MD कैट का सिस्टम भी बदलें, और डिफरेंट अपना स्टडी का बोर्ड का इन सिस्टम को बदलें। इसके लिए मेहनत करें इंशाल्लाह। आपके हमने इंशाल्लाह दूसरों को, मुसलमानों को और इस्लाम को फायदा देना है, ठीक है। और इसलिए आप मेहनत करें इंशाल्लाह। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, ठीक हो गया। ख्याल रखिए अपना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। टेंशन लेने घबराना नहीं, प्लीज़ आपने घबराना नहीं है। अपने पेरेंट्स से भी मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ, अपने बच्चों को यार ना इतना स्ट्रेस दें। क्यों आप उनकी यंग एज को ऐसे बिला वजह की खाप करें। आपके बच्चों ने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है, अगर नहीं हुआ खुदा ना हंसता MD कैट, ठीक है, रिपीटर था, ठीक है, गलती है, इंसानों से हो जाती है, और जरूरी नहीं कि उसने गलती की हो, उसके मुताबिक वो सही हो, की वालों ने अब उसे और कर दिया। तो फिर कुछ MCQs का आई थिंक मैंने ऐसे सुना कि ये मसला है, और फिर ये देखे ना 5 MCQs का उन्होंने वैसे ही नंबर दे दिए हैं। तो 5 MCQs यार, 5 MCQs के वैसे ही नंबर दे दिए हैं। एक MCQs के ऊपर तो बंदा कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। एडमिशन हो रहा नहीं हो रहा एक MCQs पे, लाहौर हो रहा, DG खान हो रहा एक MCQs पे, मतलब एक या 2 MCQs, 4 MCQs कर लेंगे, 5 MCQs पे कर ले लाहौर DG खान का, मैं मिसाल दे रहा हूँ। होता इफेक्ट तो है ना, सोच सकता था वो आपके बच्चे के सही हो जाते, दूसरों के गलत हो जाते, खुदा ना खासा फिर तो आपने खुश हो जाना था। लेकिन इसमें आपके बच्चे का कसूर थोड़ी है, क्यों आप उसे मतलब कि डिप्रेशन में डाल रहे हैं। तो नहीं, आपने यार ये करना। आप एक दफा आगे, अगर चले छोड़े, मुझे भी छोड़े, आप ऐसा करें, मोटरसाइकिल स्टार्ट करें, कार स्टार्ट करें, किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर जाएं, वहां के सीनियर से बात करें कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट करवाने लगे, हम अपने बच्चे को इसलिए कोर्स हैं कि इसका MD कैट नहीं हुआ। फिर आप मुझे बताएं, जो 4th ईयर फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, क्या वो आपको क्या जवाब देता है। आपने इंशाल्लाह मुतमिन हो जाएंगे, ठीक है। वो आपको बताएगा कि कितनी सफरिंग्स है और क्या कुछ आगे हमें सीनियर्स बता रहे हैं और क्या सूरत हाल है,
ठीक है। तो बाकी रिज़्क अल्लाह ने देना, आप कोई भी फील्ड चूज करें रिज़्क अल्लाह ने देना। आप मुझे बताएं दुनिया के कितने अमीर तरीन लोग डॉक्टर्स हैं, या दुनिया के कितने अमीर तरीन लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो अल्लाह से दुआ करें अपने लिए भी मेरे लिए भी, अल्लाह अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले हम सब मुसलमान पर रहमत फरमाए और हमें दुनिया आखिर की कामयाबी और कामयाबी अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।